वज़ीर-ए-आज़म का सानिया मर्च में मुलव्विस अनासर को अंजाम तक पहुंचाने और लवाहिकीन को तन्हा नहीं छोड़ने का अज़्म। इस्लामाबाद पुलिस के हाथों कत्ल उसामा सत्ती के वरसा को इंसाफ दिलाने का वादा भी किया। इमरान खान का कहना है कि पुलिस में बेरहम लोग नहीं होने चाहिए, इस्लाहात लाएंगे, उसामा सत्ती के वाक़े पर इंसाफ होगा। मुल्क में कोरोना का फैलाव तशवीशनाक, मजीद 59 मरीज जान की बाजी हार गए। 24 घंटों के दौरान 1947 नए केसेज रिपोर्ट हुए। KPK में एक और डॉक्टर कोरोना के बायस जाम है। MCOC के मुताबिक कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 5.5% रही। बरतानिया से आने वालों के लिए पाबंदियां नरम कर दी गईं। सुप्रीम कोर्ट का 2 हफ्ते में कुर्क मंदिर की दोबारा तामीर शुरू करने का हुक्म। मुल्क में मंदिरों और गुरुद्वारों की तफसीलात तलब कर ली गई। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की जमीनों पर कब्जे में मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की भी हिदायत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जिन लोगों ने मंदिर जलाया उनसे पैसे वसूल किए जाएं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि अपोजिशन में इस्तीफे देने और लॉन्ग मार्च करने की हिम्मत है न हौसला। पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाने की कोशिश करने वाले नासर बेनकाब हो चुके। हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी, साजिशी नासर पहले की तरह रोते रहेंगे। मामले खसूसी फिरदौस आशिक अमान कहती हैं कि पीपल्स पार्टी ने नून लीग से हाथ कर दिया, अब नून लीग मौलाना का हाथ चूम रही है। मरियम नवाज और उनका टोला अंधेरे में टक्करें मार रहा है। मरियम तारीखें देती रहेंगी, उन्हें पजीराई नहीं मिलेगी। वो चाहती हैं उन्हें पकड़कर जल्द जेल भेज दिया जाए। कश्मीरियों के हक खुद इरादत पर आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे और रैलियां। फिजा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों से गूंज उठी। मुजफ्फराबाद के आज़ादी चौक में भारतीय काबिज अफवाज के खिलाफ एहतजाज। आलमी बरादरी से भारतीय गैर कानूनी जेर कब्जा कश्मीर में मुजालिम बंद करने का मुतालिबा। आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कश्मीरियों के योम हक़ के खुद इरादियत पर पैगाम। सदर ममलिकत आरिफ अलवी कहते हैं अक़वाम मुत्तहिदा को 72 साल कबल किए गए वादे का पास रखना चाहिए। भारत मकबूजा खित्ते का आबादियाती ढांचा तब्दील कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा 5 जनवरी 1949 को करारदाद पर अमल को यकीनी बनाए। वज़ीर जेल खनाजात पंजाब फयाज़ुल चौहान का कहना है कि भारत ने हर दौर में कश्मीरियों के हक़ खुद इरादत की नफ़ी और जुल्म और जबर का इस्तेमाल किया। मुल्क के मैदानी और बलाई इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। मलका कौसार मरी में वक्फे वक्फे से बर्फबारी से ट्रैफिक मुअत्तल। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। सियाहती मकामात बाबूसर टॉप, बटूसर टॉप, फेरी मिडोज समेत गिलगित बल्तिस्तान के बलाई मकामात पर बर्फबारी। कोरोना वबा बेकाबू। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में फिर से लॉकडाउन नाफिज। प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल फरवरी के वस्त तक बंद रहेंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन कहते हैं आने वाले हफ्ते मुल्क के लिए सख्त तरीन साबित होंगे। कोरोना से बरतानिया में मजीद 400 अमवात। एक ही रोज़ में 58,000 से जायद केसेज रिपोर्ट हुए। साढ़े 3 साल के सफारती तजारती बाइकाट के बाद सऊदी अरब और कतर के ताल्लुकात बहाल। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने कतरी अमीर का इस्तकबाल किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान खलीज में मस्बत पेशरफ्त का खैर मकदम करता है।
पाक न्यूजीलैंड दूसरे टेस्ट का तीसरा दिन। विलियमसन ने 238 रन बनाए, निकोलस और मिचेल की भी सेंचुरियां। केविज ने 659 रन बनाकर इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। दूसरी इनिंग में पाकिस्तान की एक विकेट पर 8 रन बनाए। चांद मसूद 0 पर पवेलियन लौट गए। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के फाइनल में सेंट्रल पंजाब और केपीके के दरमियान टेस्ट सनसनीखेज मुकाबले के बाद टाई हो गया। दोनों टीम्स को मुश्तरका फातेह करार दिया गया। सेंट्रल पंजाब को जीत के लिए 356 रन का हदफ मिला था। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के स्टूडियोज़ में खुशामदीद। मेरा नाम है उसामा बिन उबैद। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस इलाकाई और दाखिली सलामती की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। DGI-SPR के मुताबिक सरहदी सूरत हाल, दाखिली सलामती और बर्री फौज के पेशावराना अमूर पर गौर किया गया। योम हक़ खुद इरादत पर कश्मीरी भाइयों के साथ इजहार यकजहती, कश्मीरियों की उमंगों, सलामती कौंसिल की करारदादों के तहत मसला कश्मीर के हल पर जोर दिया गया है। अस्करी क़यादत ने कहा कि भारतीय फोर्सेस के मुजालिम कश्मीरियों की जदोजहद नहीं दबा सकते। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों की हमायत जारी रखी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का PDM को इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज की इजाज़त देने का फैसला। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला को PDM के इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज में किसी किस्म की रुकावट न डालने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि कानून को हाथ में लेने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। किसी को एहतजाज का शौक है तो पूरा कर ले। इंतशार की सियासत को अवाम ने यकसर रद्द कर दिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि अपोजिशन में इस्तीफे देने और लॉन्ग मार्च करने की हिम्मत है न हौसला। पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाने की कोशिश करने वाले नासर बेनकाब हो चुके। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में तहरीक इंसाफ की हुकूमत का 5 बरस का मैंडेट मिला है। हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। सासी नासर पहले की तरह रोते रहेंगे। पीपल्स पार्टी ने नून लीग से हाथ कर दिया। मामले खसूसी फिरदौसा शिकमान कहती हैं कि अब नून लीग मौलाना का हाथ चूम रही है। मरियम नवाज और उनका टोला अंधेरे में टक्करें मार रहा है। मरियम तारीखें देती रहेंगी, इन्हें पजीराई नहीं मिलेगी। वो चाहती हैं इन्हें पकड़कर जल्द जेल भेज दिया जाए। डॉक्टर फिरदौसा शिकमान ने कहा कि वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वालों ने लूट मार को इज्जत का बयानिया अपना लिया है। सुप्रीम कोर्ट का 2 हफ्ते में कुर्क मंदिर की दोबारा तामीर शुरू करने का हुक्म। मुल्क में मंदिरों और गुरुद्वारों की तफसीलात भी तलब कर ली गई। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के अफसरान सिर्फ पैसा बना रहे हैं। कुर्क मंदिर की तामीर के लिए मौलवी शरीफ से पैसे रिकवर किए जाएं। जब तक इन लोगों को जेब से पैसे नहीं निकलेंगे ये दोबारा यही काम करेंगे। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने कुर्क में मंदिर जलाए जाने से मुतल्लिक आज खुद नोटिस केस की समाअत की। IG और चीफ सेक्रेटरी KPK अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत जस्टिस इजाजुल हसन ने IG को मुखातिब करते हुए इस्तफसार किया कि पुलिस चौकी साथ है, ये वाकया कैसे हो गया? इतने लोग जमा थे, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसियां क्या कर रही थी? IG KPK ने बताया कि JUI के मुकामी रहनुमा मौलाना फैजुल्ला ने इज्तिमा को स्पॉन्सर किया। सुप्रीम कोर्ट ने 30 नई एहतसाब अदालतें 1 माह में फाइल करने की हिदायत जारी कर दी। अदालत उज़्मा ने मुस्तकिल सेक्रेटरी कानून की अदम तैनाती का भी नोटिस लिया। सुप्रीम कोर्ट में 30 नई एहतसाब अदालतों के क़याम से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने इस्तफसार किया कि एहतसाब अदालतों के क़याम को क्यों लटकाया जा रहा है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने फाजिल चीफ जस्टिस को आगाह किया कि वजारत ख़जाना और एस्टेब्लिशमेंट से मंजूरी हो चुकी है। 11 जनवरी से अमले की भर्तियाँ शुरू हो जाएंगी। नैब KPK ने मौलाना फजल रहमान के करीबी साथी मूसा खान के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। मूसा खान समेत मुलजिमान पर आमदन से ज़्यादा सासे बनाने, मनसूबों में खुर्द-बुर्द और मनपसंद अफराद को भर्ती करने का इल्ज़ाम है। तफसीलात के मुताबिक नैब के दायरा करदा नैब रेफरेंस में कहा गया कि मूसा खान और दीगर मुलजिमान ने अपने मनपसंद अफराद भर्ती किए। मूसा खान ने अपने बेटे और भतीजे को गैर कानूनी तौर पर भर्ती किया।
कश्मीरियों के हक़ खुद इरादत पर आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे और रैलियाँ। आलमी बिरादरी मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जियों का नोटिस ली। वज़ीर आज़म इमरान खान का कश्मीरियों के योम हक़ खुद इरादत पर पैगाम। सदर ममलिकत आरिफ अलवी कहते हैं अक़वाम मुत्तहिदा को 72 साल कबल किए गए वादे का पास रखना चाहिए। भारत मकबूजा खित्ते का आबादियाती ढांचा तब्दील कर रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि दुनिया भर में कश्मीरी योम हक़ खुद इरादत मना रहे हैं। 73 बरस से भारत तसल्लुत का जबर सहने वालों की जिद्दोजहद काबिल तहसीन है। पाकिस्तान कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी में इनके साथ खड़ा है। भारतीय काबिज अफवाज कश्मीरी मर्दों, औरतों और बच्चों पर मुजालिम ढा रही है। मुल्क में कोरोना का फैलाव तशवीशनाक, मजीद 59 मरीज जान की बाजी हार गए। 24 घंटों के दौरान 1947 नए केसेज रिपोर्ट हुए। KPK में एक और डॉक्टर कोरोना के बायस जाम हक। NCOC के मुताबिक कोरोना टेस्ट मस्बत आने की शरह 5.5% रही। बरतानिया से आने वालों के लिए पाबंदियां नरम कर दी गई। पंजाब में कोरोना वायरस के अब तक 1,41,393 मरीज सामने आए, जबकि कुल हलाकतें दीगर सूबों से बढ़कर 4,160 हो गई। SP सिविल लाइन रजा सफदर काजमी के हुक्म पर SHO शालीमार आसिफ अदरीस की बरवक्त कार्रवाई। लाखों रुपए मालियत की शराब कब्जा में ले ली गई, जबकि मुलजिम वसीउल्लाह पुलिस टीम को देखकर मौका से फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने शराब कब्जा में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम की तलाश जारी है। मजीद जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम साबिर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये SP सिविल लाइन सफदर रजा काजमी के हुक्म पर SHO जो है वो शालीमार आसिफ अदरीस ने एक बरवक्त कार्रवाई करते हुए एक मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए जब छापा मारा तो मुलजिम वसीउल्लाह जो है वो अब मौका से फरार होने में कामयाब हो गया, जबकि उसके कब्जा से लाखों रुपए मालियत की जो है वो वलायती और इंग्लिश शराब जो है वो बरामद कर ली गई है, जिसके अंदर जो है वो बियर की पेटियां भी है, जो कि नौजवान आजकल नशा करते हैं और नशा के जोश में फायरिंग करते हैं और फायरिंग की जद में आकर कोई ना कोई नौजवान मौत के मुंह में चला जाता है। आसिफ अदरीस को मुखबिर खास की इत्तला पर जो है वो जब छापा मारा गया मुखबिर खास की इत्तला पर, तो वहां पर मौजूद जो है एक मुलजिम ने पुलिस पार्टी को जब देखा तो फौरी तौर पर जो है वो दीवारें फलांग कर भाग जाने में कामयाब हो गया। पुलिस ने बड़ी कोशिश की मुलजिम को गिरफ्तार करने की, लेकिन मुलजिम अपने साथी के हमरा जो है वो मोटरसाइकिल पर बैठकर वहां से भागने में कामयाब हो गया। लेकिन जब उसकी तलाशी ली गई तो वहां पर मौजूद लाखों रुपए मालियत की वलायती शराब जो है वो तकरीबन 500 के करीब जो है वो शराब की बोतलें हैं। इसके अलावा बियर के कैन है, पूरी की पूरी जो पेटियां थी तकरीबन 20 से ज्यादा पेटियां थी जो है वो शराब की, वो भी बरामद कर ली गई है। पुलिस ने जो है वो मुलजमान का डाटा तो हासिल कर लिया, लेकिन अभी तक मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए जो है वो कोशिशें जारी है। लेकिन मोबाइल फोन का जब डाटा हासिल किया गया है और उसकी लोकेशन भी जो है वो लेने की कोशिश की जा रही है SHO की जानिब से। मेरी जब SHO आसिफ अदरीस से बात हुई जो कि शालीमार तैनात है, उनका ये कहना था कि मुलजिम के मोबाइल फोन का डाटा हासिल कर लिया गया है, लोकेशन ले ली गई है, आइंदा 24 घंटों में जो है वो मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन मुलजिम बड़ा शातिर है, पुलिस के मुताबिक ये साबका रिकॉर्ड याफ्ता है। इससे पहले भी इसके ऊपर शालीमार के अलावा लाहौर के दीगर थानों में कई मुकदमात दर्ज हैं। ये हैप्पी न्यू ईयर पर भी जो है वो लाखों रुपए की शराब फरोख्त करके वापिस घर आया था, लेकिन पुलिस ने जब इसको पकड़ना चाहा तो तब भी जो है वो फरार होने में कामयाब हो गया था। आज जब मुखबिर खास की इत्तला पर छापा मारा गया तो मुलजिम, जितना से मैंने बताया, इंतहाई शातिर है और दीवारें फलांग कर भाग जाने में अपने साथी के हमरा जो है वो कामयाब हो गया। लेकिन पुलिस ने जब वहां पे जो है वो सर्च ऑपरेशन किया, तलाशी ली, तो वहां पर मौजूद जो है वो लाखों रुपए मालियत की वलायती शराब और बियर के जो है वो कैन वगैरह जो थे बरामद कर लिए गए हैं। तकरीबन SHO के मुताबिक लाखों रुपए मालियत की जो है वो ये शराब बनती थी, जो कि बजरिया टेलीफोन ये दीगर इलाकों में जो है वो सप्लाई करता था। जब मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा गया तो वहां पर मौजूद जो है वो मोहल्लेदार भी इकट्ठा हो गए। मोहल्लेदारों ने भी पुलिस से इल्तिजा की कि इस मुलजिम को गिरफ्तार करो, ये मुलजिम जो है वो लोगों में शराब फरोख्त करता है। लेकिन SHO ने बड़ी जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए लोगों के साथ प्यार मोहब्बत इखलाक से बात भी की और इस बात की यकीन दहानी कराई
कि इस मुलजिम को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इसका मकरूज जो धंधा है उसको भी जो है वो बिल्कुल जड़ से उखाड़ दिया जाएगा। लेकिन मुलजिम की अगर बात की जाए, मुलजिम जाए वकूआ से फरार होने में कामयाब हो गया है, मोबाइल फोन का डाटा हासिल कर लिया गया है। सीआर और गार्ड के मुताबिक जो है वो इससे कबल भी कई मरतबा ये जेल जा चुका है और ये लाहौर पुलिस के बेशतर जो थाने हैं उनको मतलूब भी था। लेकिन आज एसएचओ ने अपनी टीम के हमरा जब छापा मारा तो मुलजिम ने कहीं अपनी दीवार के ऊपर से देख लिया कि मुझे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आ रही है और पुलिस का जो है वो सामना करने की बजाय वहां से ये रफू चक्कर हो गया। लेकिन पुलिस के मुताबिक इसको जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शराब की अगर बात की जाए तो तकरीबन जो है वो लाखों रुपए मालियत की शराब पुलिस ने कब्जा पुलिस में लेकर जो है वो मुकदमा तो दर्ज कर दिया है। एसपी सिविल लाइन, सीसीपी लाहौर और डीएजी ऑपरेशन की जानिब से एसएचओ शालीमार आसफ अदरीस और उनकी टीम को जो है वो नकद इनाम और सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया है और लाहौर के दूसरे एसएचओ को भी हिदायत की गई है बजरिया वायरलेस कि जिस तरह से जो है वो आसफ अदरीस काम कर रहे हैं, दिल लगाकर जराइम पेशा अनासर के खिलाफ जो है वो कड़ी कार्रवाइयां कर रहे हैं। आप इसी तरह से काम करें। जी बहुत शुक्रिया वसीम साबिर, आप हमें तफसीलात से तफसीलन आगाह कर रहे थे। कोरोना वबा बेकाबू, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में फिर से लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन कहते हैं आने वाले हफ्ते मुल्क के लिए सख्त तरीन साबित होंगे। कोरोना से बरतानिया में मजीद 400 अमवात, एक ही रोज़ में 58,000 से ज़ायद केसेज रिपोर्ट हुई। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर कोविड-19 टेस्ट मस्बत आ गया। साढ़े 3 साल के सफारती और तजारती बाइकाट के बाद सऊदी अरब और कतर के दरमियान ताल्लुकात बहाल कर दिए गए। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कतरी अमीर का इस्तकबाल किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान खलीज में मस्बत पेशरफ्त का खैर मकदम करता है। सऊदी अरब और कतर के दरमियान ज़मीनी और समुद्री सरहदें दोबारा खोलने का फैसला खुशाइंद है। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन और मिस्र ने जून 2017 में कतर के मुबैना तौर पर दहशत गर्दी की हमायत करने और ईरान के साथ रवाबत रखने की बिना पर ताल्लुकात ख़त्म किए थे। PSL 6 2021 के लिए खिलाड़ियों की ड्राफ्टिंग 10 जनवरी को लाहौर में होगी। डेविड मिलान, डैन ब्रावो, क्रिस लेन और एलेक्स हेल्स शामिल। मॉर्कल, मोहम्मद नबी, इमरान ताहिर, डेल स्टेन, टॉम बेंटन और क्रॉस जॉर्डन दीगर नामवर गैर मुल्की खिलाड़ी भी दस्तयाब होंगे। लीग के छठे एडिशन के लिए 25 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल प्लांटियम फेरिस्त को तश्कील दे दी गई है। ड्राफ्टिंग से कबल तमाम 6 टीमें अपने स्क्वाड में शामिल खिलाड़ियों को रिलीज़ या रिटेन कर सकती हैं। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के फाइनल में सेंट्रल पंजाब और KPK के दरमियान टेस्ट सनसनीखेज मुकाबले के बाद टाई हो गया। दोनों टीम्स ने मुश्तरका फातह करार दिया गया। सेंट्रल पंजाब को जीत के लिए 356 रन का हदफ मिला था। स्कोर बराबर होने के बाद 10वां खिलाड़ी आउट हो गया। सेंट्रल पंजाब के कप्तान हसन अली ने शानदार बैटिंग की और नाकाबिल शिकस्त 106 रन बनाए। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना है।